और राम दरबार में भजनलाल सरकार, राम की नगरी अयोध्या में भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित मंत्री विधायकगण मौजूद। और चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अयोध्या से सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अयोध्या में 22 जनवरी का दिन याद आता है, लेकिन आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास है। पूरी भजनलाल सरकार वहां पहुंची है, कितने देर में पहुंच जाएंगे और क्या तैयारियां वहां की गई है विशेष पूजा अर्चना को लेकर? ऐश्वर्य, देखिए, सबसे पहला अपडेट मैं दे दूं, नया ताज़ा अपडेट है। दिया कुमारी का आना इसलिए टला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशंस हैं और उन इनॉग्रेशंस की वजह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नहीं आ पाई हैं। बाकी पूरी की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनकी पूरी कैबिनेट, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहां पर अयोध्या में पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी और विजया राहटकर के साथ प्रमुख पदाधिकारियों की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। इस वक्त हम माहेश्वरी सेवा सदन जो बनना है उसके भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में हैं, जो यहां पर की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास में प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। पूरी कैबिनेट रहेगी, मंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी साथ रहेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम वर्चुअल माध्यम से जुड़ेगी और दोपहर में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में राम मंदिर में सभी के सभी पहुंचेंगे। इस वक्त का ताज़ा अपडेट यही है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ कि यहाँ पर पूरी की पूरी कैबिनेट के स्वागत की किस तरीके से तैयारियां की गई है और बाहर की तरफ आप देखेंगे माहेश्वरी सेवा सदन जो यहाँ पर बनना है, जो कि देश के हर स्थान पर आपको माहेश्वरी सेवा सदन दिख जाएंगे और उन माहेश्वरी सेवा सदन का यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास है। भूमि पूजन शिलान्यास के पहले यहाँ पर इस जो दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, इस दरवाजे पर स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और पूरी टीम का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और थोड़ी देर बाद ओम बिरला भी यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, ये देखिए स्वागत की तैयारियाँ जो यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्वागत की तैयारी की गई है और वादन के साथ में स्वागत आज किया जा रहा है। बाकायदा स्वागत को बेहतर रूप देने की तैयारी। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, भजनलाल सरकार की हाजिरी रामलला के दरबार में। और ये देखिएगा पहुंच गए हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और पूरी भजनलाल कैबिनेट, उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की स्वागत की बेला अब चल रही है। अयोध्या से सीधे तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। और आज का दिन बड़े दिनों में गिना जाएगा बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि मंशा थी लगातार के दर्शनों के लिए पहुंचे। परम भक्त हैं मुख्यमंत्री भी भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन ऐसी मनोकामना थी उनकी भी कि दर्शन करने पहुंचे जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और 2 माह बाद पूरी सरकार हाजिरी लगा रही है राम दरबार में। मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी दिखाई दे रहा है, गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले जब रवाना हुए थे जयपुर एयरपोर्ट से तो मुख्यमंत्री ने कहा था आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इससे पहले जब अयोध्या गया था तो फिर टेंट में दर्शन हुए थे, लेकिन अब चूंकि मंदिर में गर्भगृह में स्थापना हो चुकी है भगवान श्री राम की बाल स्वरूप भी अपने आप में बेहद मनमोहक है। मस्तक के पास भगवान के सूर्य है, चक्र है, स्वस्तिक है और ऐसे में वो जो भाव श्रद्धालुओं के मन में आते हैं वो भाव
इतने खास कि श्रद्धालु भावुक भी हो जाते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो फिर भावुक होते हुए दिखाई दिए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस क्षण का गवाह बने थे और उन्होंने भी कहा था कि बेहद प्रसन्नता हो रही है कि जब ऐसा ऐतिहासिक दिन आया तो मैं इसका साक्षी बन रहा। और चूंकि देखिए अब क्यों इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा और याद भी दिला दे कि 1980 में जब भाजपा का उदय हुआ था तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम बीजेपी के नेता जो उस वक्त सियासत में आए थे, जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आंदोलन किया था और लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। लगातार आंदोलन किया जा रहा था राम मंदिर निर्माण को लेकर के। और फिर उसके बाद रथ यात्राएं भी निकाली गई थी। इस बात की हमको खुशी है कि श्री राम इस देश को समृद्धि दे और हम सबको इस देश की सेवा करने का आशीर्वाद दे। और चलिए यही कामना हो रही है कि सेवा करने का मौका मिले। ये तस्वीरें आपके सामने दो टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिएगा, हालांकि राजनीति से ऊपर उठकर के सोचना होगा, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी की इसमें भूमिका है या फिर, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस से भी नेता पहुंचे थे रामलला के दरबार दर्शनों के लिए और ये कड़ी बदस्तूर जारी रहेगी। हर पार्टी का एक अपना इतिहास और अपने आंदोलन है, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती आई और खुद कहा भी कि ऐसा संभव हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। पहले आरोप लगाए जाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इसका जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उन्होंने कहा था कि तारीख बता दी गई है, लेकिन चूंकि देखिए भगवान श्री राम सबके हैं तो ऐसे में राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना होगा। और इसी तरह की तस्वीरें भी आ रही है। देखिए, ना सिर्फ एक ही पार्टी से बल्कि अन्य दलों से भी लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला अयोध्या में जारी है। भगवान राम के दर्शन करने को आतुर है। एक पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम अन्य पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, प्रमुख विपक्षी दल या फिर अन्य पार्टियां, हर कोई पहुंच रहा है रामलला के दरबार में दर्शनों के लिए। कोशिश यही है कि वो जो बाल स्वरूप भगवान का है, प्रतिमा जो है, उसके दर्शन करें, क्योंकि जीवंत होने का एहसास होता है। कर्नाटक के मूर्तिकार हैं जिन्होंने प्रतिमा का निर्माण किया, लेकिन राजस्थान की भी झलक राम मंदिर निर्माण में दिखाई देती है। कण कण में राजस्थान की बात होती है, धोरों की धरती की बात होती है। जो पत्थर है वो राजस्थान से ही निर्मित पत्थर हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जिस क्षण का इंतजार हो रहा था, भजनलाल सरकार और खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अयोध्या। अब आगे क्या कार्यक्रम और कैसे स्वागत किया जा रहा है उनके, और स्वागत के लिए कौन कौन वहां मौजूद है? देखिए, यहाँ पर स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि तो मौजूद थे ही। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर के जो लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो राजस्थान से लोग आए हुए हैं उनमें इस बात की खुशी है, क्योंकि रोज़ाना राजस्थान से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार और पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन, या कहें तो संगठन के प्रमुख नेता, आज अयोध्या में हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, दोपहर में दर्शन करेंगे। फिर मैं एक बड़ा अपडेट दे दूं, दिया कुमारी यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन कार्यक्रम के मद्देनजर, क्योंकि उनके महकमे से जुड़े इनॉग्रेशन है, उसके मद्देनजर उनकी व्यस्तता है। अब यहाँ पर सिर्फ उप मुख्यमंत्री
मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ प्रेमचंद बैरवा, बाकी सीपी जोशी संगठन के लिहाज से और विजय राहटकर और उनकी पूरी टीम। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है टीवी स्क्रीन पर कि दिया कुमारी यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि प्रधानमंत्री का इनॉग्रेशन कार्यक्रम था, उसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की व्यस्तता रही। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की यह है कि यहाँ पर माहेश्वरी सेवा सदन जो बनने वाला है, ये एक बड़ा सारा स्थल है और यहाँ पर राजस्थान के लोगों को भी रुकने की सुविधा होगी। इसका भूमि पूजन खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ की ये दिखाई देगी कि यहाँ पर जो आज दिखाई देने वाला है वो ये कि यहाँ से वो सीधे प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में पहुंचने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान गवर्नमेंट। देखिए, बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम आज पूरे राजस्थान का मंत्रिपरिषद प्रभु श्री राम जी के चरणों में उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद है कि जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया। पूरा देश सौभाग्यशाली है। मैं समझता हूँ अपने जीवन का सबसे बेहतरीन मोमेंट मैं कह सकता हूँ। बड़ा भाग्यशाली दिन है हमारे लिए। तो देखिएगा, अविनाश गहलोत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बड़ा दिन है, बहुत गौरवान्वित महसूस है कि आज राम दरबार के दर्शन के लिए पूरे हम राजस्थान से सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। ये मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो 1528 से भगवान राम, जिसको हम कह सकते हैं कि वो टेंट में रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पूरा देश उनका धन्यवाद अर्पित करता है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और पूरे देशवासी जो कि लाखों की संख्या में प्रतिदिन आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लाखों की संख्या में देशवासियों के पहुंचना बहुत बड़ी बात और हमारे सबके प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में विराजमान किया है। हम सब गौरवान्वित हैं, अभिभूत भी हैं और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम मत्था टेक करके इस देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। जवाहर सिंह बेडम, गृह राज्य मंत्री। सर, जन जन के औरत के देव भगवान श्री राम के दर्शन करने आज राजस्थान की संपूर्ण सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर आए हैं। साथ में संगठन के भी कार्यकर्ता आए हैं। वास्तव में हम बहुत हर्षित हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं इस बात को देख करके अयोध्या की नगरी में हम आकर भगवान श्री राम के आज दर्शन करेंगे। धन्य हो गए हम। नारायण पंचारिया। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हम राजस्थान से जो सरकार में लोग हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो रामलीला के दर्शन करने आए। एक दिन वो भी था जब हम कार सेवा में आए थे तो हमको मुलायम सिंह जी की सरकार ने कानपुर की जेल में बंद कर दिया था। यहाँ पर लोगों को कार सेवकों पे हमला किया गया था। अनेक कार सेवकों के प्राण घेरू राम जी की सेवा में समर्पित हो गए थे। आज एक सौभाग्य का विषय है। माननीय मोदी जी को, योगी जी को बधाई इस हमको अवसर प्रदान किया। ओंकार सिंह लखावत हूँ मैं, राजस्थान धरोहर संरक्षण का चेयरमैन। तो देखिए, अयोध्या से प्रतिक्रियाओं के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आपने सुना जवाहर सिंह बेडम को, आपने सुना नारायण पंचारिया, ओंकार सिंह लखावत को आपने सुना और हर कोई आज प्रसन्न है क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे हैं और इसी वजह से प्रसन्नता है। हालांकि ओंकार सिंह लखावत ने उस दौर को भी याद किया जिसका जिक्र भी हम अभी कर रहे थे। वो दौर जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था और जो विभिन्न आंदोलन थे, मूवमेंट चलाए गए थे, रथों के माध्यम से भी कार सेवक पहुंचे थे। उस दौर को याद किया और कहा कि कार सेवक जो कि भगवान श्री राम के अयोध्या में
मंदिर निर्माण को लेकर के पहुंचे थे।